एक समय ऐसा भी था जब हमारे पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का राज था। कोई भी मुगलों को नहीं हरा पाया था। एक एक करके पूरे अखंड भारत के ऊपर सिर्फ मुगलों का ही झंडा लहरा रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अंग्रेजों ने मुगलों को हराकर भारत के ऊपर कब्जा जमा लिया? वो मुगल जिन्हें कोई नहीं हरा पाया था, उन्हें अंग्रेजों ने किस तरह से हरा दिया? ऐसा क्या था अंग्रेजों के पास जो मुगल साम्राज्य को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़ गए? आखिर ऐसा क्या किया था अंग्रेजों ने जिसकी वजह से इतने वर्षों से भारत के ऊपर राज करने वाला मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया? इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर अंग्रेजों से किस तरह हार गया? अंग्रेजों के पास वो कौन सी शक्ति थी जो बाकी के शासकों के पास नहीं थी? हजारों की संख्या में सैनिक होने के बाद भी मुगल आखिर अंग्रेजों पर विजय प्राप्त क्यों नहीं कर सके? यही जानेंगे आप आने वाले कुछ मिनट्स में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह समय था सन 1600 का, जब पूरे अखंड भारत पर मुगल साम्राज्य का राज था। और तभी भारत आए दो अंग्रेज। किसे पता था कि इन दो अंग्रेजों के आने के बाद मुगल साम्राज्य के साथ क्या होने वाला है? इन अंग्रेजों में एक का नाम था कैप्टन हॉकिंस और दूसरे का नाम था थॉमस रो। जिस समय ये दोनों अंग्रेज भारत आए, उस समय हमारे भारत के ऊपर मुगल साम्राज्य के शासक जहांगीर का राज था। भारत आने के बाद ये दोनों अंग्रेज सबसे पहले जहांगीर के दरबार में पहुंचे। जहांगीर को लालच देने के लिए इन दोनों ने जहांगीर को कई सारे उपहार दिए। जहांगीर को अपने उपहारों से खुश करने के बाद ये दोनों जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं। इन अंग्रेजों की ये बात सुनकर जहांगीर पहले थोड़ा सोच विचार में पड़ गया। जहांगीर के दरबार में मौजूद कई सारे मंत्रियों ने इन दो अंग्रेजों का विरोध किया और जहांगीर से कहा कि वो इन दोनों को भारत में व्यापार करने की अनुमति ना दें। लेकिन अंग्रेज जहांगीर को इतने सारे तोहफे और इतना लालच दे चुके थे कि जहांगीर उनके प्रस्ताव को मना नहीं कर पाया। उन्होंने जहांगीर से कहा कि वो यहाँ व्यापार करने के बदले भारत को बहुत ज्यादा टैक्स देंगे और साथ ही साथ जहांगीर को कई सारे फायदे भी गिनवाए। जहांगीर अंग्रेजों की बातों में पूरी तरह से आ गया और उन्हें यहाँ व्यापार करने की अनुमति भी दे दी। अंग्रेजों ने जहांगीर से इस चीज की भी अनुमति मांगी कि वो भारत के अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा सके। जहांगीर ने इसकी भी अनुमति अंग्रेजों को दे दी और फिर अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी। पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर मुंबई, कोलकाता और पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी। अंग्रेजों ने जिन जिन जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी, धीरे धीरे करके वहां आबादी बढ़ना शुरू हो गई। लोगों के लिए यहाँ रोजगार था, इसलिए गांव से लोग यहाँ आकर रहने लगे। इसके अलावा शहर की आधुनिकता को देखकर भारत के कई सारे अमीर लोग भी जो पैसों का कारोबार किया करते थे, गांव को छोड़कर शहरों में आकर बसने लगे। इन जगहों का रुतबा बढ़ना शुरू हो गया था। अपनी फैक्ट्री में मिलने वाली सफलता की वजह से अब अंग्रेज काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। भारत से अंग्रेजों को बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। अब अंग्रेजों का मकसद सिर्फ यहाँ व्यापार करना नहीं, बल्कि कुछ और भी बन चुका था। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत में कमाई तो काफी अच्छी हो चुकी है, साथ ही साथ भारत के ऊपर काफी अच्छी पकड़ भी हो चुकी है। अब बारी है पॉलिटिकल पावर को अपने कब्जे में लेने की। अंग्रेजों ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए भारत की पॉलिटिकल पावर पर भी कब्जा करने का फैसला कर लिया। यह समय था साल 1686 का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज करने के लालच में औरंगजेब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उस वक्त अंग्रेज काफी कम थे और मुगलों की सेना बहुत विशाल थी, जिस कारण से अंग्रेजों की छोटी सेना मुगलों से हार गई। इस लड़ाई में हार जाने के बाद अंग्रेज अपने निश्चय से पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने एक नए रास्ते को चुना। अंग्रेज जान चुके थे कि ताकत के दम पर तो वो मुगलों से नहीं जीत सकते, इसलिए उन्हें अब नई नीतियों को अपनाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने लड़ाई में हार जाने के बाद फौरन ही मुगलों से माफी मांगी। मुगलों से माफी मांगने के लिए वो फौरन मुगलों के पास पहुंचे और साथ ही साथ दोबारा ऐसा न करने की कसम भी खा ली। अंग्रेजों को माफी मांगता देख औरंगजेब को लग रहा था कि शायद अब अंग्रेजों को सबक मिल चुका है और वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए औरंगजेब अंग्रेजों को माफ कर देता है। इस जुर्म के बदले वो सिर्फ अंग्रेजों से 15,000 रुपए का जुर्माना वसूलता है। बस औरंगजेब की इस छोटी सी गलती की वजह से ही आगे चलकर मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म होने वाला था। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। और फिर आता है साल 1707।
मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब की मौत हो जाती है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य उसके वंशजों के हाथों में आता है, लेकिन औरंगजेब के वंशज काफी ज्यादा कमजोर थे। ये मुगल साम्राज्य को ठीक तरह से नहीं संभाल पाते। धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और इसका फायदा उठाने वाले थे बाहर से आए हुए कुछ गोरे। अंग्रेजों ने जैसे ही देखा कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका है तो उन्होंने मुगलों के ऊपर दबाव डाला और मुगल साम्राज्य में ड्यूटी फ्री व्यापार करने का प्रेशर बनाया। यानी कि अंग्रेज जो भी व्यापार करते थे उसमें से कुछ भी टैक्स मुगल साम्राज्य को नहीं देने वाले थे। धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था और उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। मुगलों की कमजोरी का फायदा पर्शिया का राजा नादिर शाह भी उठाना चाहता था। नादिर शाह भारत पर हमला करता है। इस वक्त मुगल बादशाह मोहम्मद शाह इस आक्रमण के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बहुत ही आसानी से मुगलों को हरा देते हैं। नादिर शाह यहाँ आकर दिल्ली तक पहुंच जाता है और भारत की 70 करोड़ की संपत्ति के साथ कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन को भी भारत से लेकर पर्शिया पहुंच जाते हैं। मुगलों को मिलने वाली हार की वजह से अब मुगलों की छवि भारत में और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। मुगलों को कमजोर देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा दोनों को एक बहुत अच्छा मौका दिखाई दे रहा था। दोनों ही जानते थे कि वो बहुत आसानी से मुगलों को हरा सकते हैं, लेकिन मराठा और अंग्रेज दोनों को ही पता था कि वो एकदम मुगलों को नहीं मार सकते, क्योंकि मुगल अभी भी संख्या में बहुत ज्यादा थे। इसलिए अंग्रेज अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी चाल की तरफ। अंग्रेज सबसे पहले बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर के पास पहुंचते हैं और उसे लालच देकर अपने साथ मिला लेते हैं। यानी कि अब बंगाल का सेनापति अंग्रेजों के साथ मिल चुका था। इसी वजह से 1757 में होने वाले प्लासी के युद्ध में अंग्रेज बहुत आसानी से जीत जाते हैं और अपने ही नवाब से गद्दारी करने के बाद सेनापति मीर जाफर को अंग्रेज बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। ये सब देखने के बाद मराठा साम्राज्य भी काफी ज्यादा भयभीत हो चुका था। मराठा साम्राज्य को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज धीरे धीरे करके पूरे भारत के ऊपर ही कब्जा कर लें। ऐसा ना हो, इसलिए मराठा मुगल साम्राज्य की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। साल 1759 में मराठा मुगल शासक आलम द्वितीय से मिलते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने का फैसला कर लेते हैं। यानी कि अगर अब कभी भी कोई मुगलों पर हमला करेगा तो मराठा साम्राज्य भी मुगलों के साथ जंग लड़ेगा। दूसरी तरफ पर्शिया के शासक नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और नादिर के जनरल एक बार फिर से भारत के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इस बार मुगलों को बचाने के लिए मराठा भी मुगलों के साथ थे। यह समय था साल 1761 का, लेकिन बदकिस्मती से ये अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं। धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य अब और भी ज्यादा कमजोर हो चुका था और इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों का काम और भी ज्यादा आसान हो गया था। इसके बाद साल 1764 में अंग्रेज बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल के नवाब मीरदास सिंह, मुगल बादशाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब तीनों की गठबंधन वाली सेना को हरा देते हैं। धीरे धीरे करके अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा करते जा रहे थे और सिर्फ यही नहीं बल्कि अंग्रेज दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य को भी तोड़ रहे थे। अंग्रेजों ने बहुत ही चालाकी से मराठा साम्राज्य के कुछ राजाओं से दोस्ती कर ली थी और कुछ राजाओं से दुश्मनी। ऐसा करके अंग्रेज मराठा साम्राज्य को आपस में लड़वा रहे थे और मराठा साम्राज्य को कई टुकड़ों में बांट रहे थे। अंग्रेज जानते थे कि अब ये मराठा ही हैं जो हमें भारत में पैर जमाने नहीं देंगे, इसलिए अंग्रेज आपस में फूट डलवा रहे थे। उधर अंग्रेजों से डरकर हैदराबाद के नवाब भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं और दूसरी तरफ मैसूर के नवाब टीपू सुल्तान अकेले रह जाते हैं। यह समय था साल 1799 का, जब टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से लड़ाई होती है और टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के हाथों हार मिलती है। अंग्रेज इस जंग में टीपू सुल्तान की हत्या कर देते हैं। अब मुगल साम्राज्य के सिर्फ आखिरी शासक बाकी थे और वो थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें अंग्रेज म्यांमार में बंदी बना लेते हैं। साथ ही साथ अंग्रेज बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को भी मार डालते हैं। इस तरह से अंग्रेज भारत पर सैकड़ों साल से राज करने वाले मुगलों का सफाया कर देते हैं। भारत में व्यापार करने आए ये अंग्रेज अब पूरे भारत के ऊपर राज कर रहे थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज एक जैसी कभी नहीं रहती, वक्त सबका बदलता है और हमारे भारतवासियों का भी वक्त बदला। इसके बाद साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार विरोध किया गया और फिर कई सालों के संघर्ष के बाद भारत के कई वीरों ने अपनी जान गंवाकर साल 1947 में
भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवा लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।